छत्तीसगढ़ में भाजपा की सुशासन सरकार, डबल इंजन सरकार, कुछ भी कहिए, ये अपने ही हाथों अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने किसानों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की अंतर की राशि दे दी। सच्चाई ये है कि ये सरकार किसानों के 10,000 करोड़ की राशि दबा कर रखी। किसानों के साथ भाजपा सरकार ने जो लूट की है, जो पैसा दबा रखा है, आज उस पर बात करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो सच्चाई सामने आएगी वो आपको झकझोर कर रख देगी। नमस्कार साथियों, सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर दें, भाजपा की सरकार किसानों को जो 3100 रुपये धान का मूल्य दे रही है वो कोई खैरात नहीं है। चुनाव के पहले मोदी की गारंटी वाला बजट याद है ना आपको? भाजपा के नेताओं ने मंचों से गरज गरज कर वादा किया था कि हमारी सरकार बनाइए, हम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपये में खरीदेंगे। ये इनका ही वादा था, इनका ही संकल्प था, मोदी की गारंटी थी। लेकिन जब कुर्सी मिल गई है तो किसानों की जेब काटी जा रही है। कैसे? आज असली बात को समझिए। बात करते हैं 2023-24 की। 2023-24 में 3100 रुपये भाजपा सरकार ने अपने घोषणा के मुताबिक किसानों का धान तो खरीदा, लेकिन एक मुश्त धान का पैसा देने का वादा नहीं निभाया। कोई बात नहीं, देर से ही मिली, लेकिन अंतर की राशि मिल गई। 2024-25 में क्या हुआ? 2024-25 में 3100 रुपये भाजपा सरकार ने देने का जो वादा किया था वो तो दिया, लेकिन भाजपा की ही केंद्र सरकार ने धान की लागत बढ़ने के कारण धान के समर्थन मूल्य में 117 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की। उस साल छत्तीसगढ़ में किसानों से 149 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। 149 लाख मीट्रिक टन धान पर 117 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 1743 करोड़ रुपए और देना था 2024-25 में। लेकिन राज्य सरकार ने 3100 रुपये भर दिया किसानों को और किसानों का 1743 करोड़ रुपया डकार लिया। ये 1743 करोड़ रुपए धान की लागत मूल्य में वृद्धि के कारण समर्थन मूल्य की वृद्धि थी जो किसानों को दी जानी थी। अब आते हैं 2025-26 में। इस साल धान में लागत और बढ़ गई, खाद के दाम, बीज के दाम, मजदूरी, इसके कारण समर्थन मूल्य में 69 रुपये की बढ़ोतरी की गई, मात्र 69 रुपये की। यानी पिछले साल के 117 रुपये और इस साल के 69 रुपये मिलाकर कुल बढ़ोतरी हुई 186 रुपये। 186 रुपये किसानों को 3100 रुपये जिसका वादा भाजपा ने किया था और 186 रुपये जो लागत बढ़ने के कारण समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है, वो 3286 रुपये प्रति क्विंटल मिलने चाहिए थे, क्योंकि 3100 तो देने का इनका वादा था, गारंटी थी, और ये 186 रुपये तो धान की लागत बढ़ने के कारण समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। ऐसा तो नहीं है कि 3100 रुपये भाजपा ने वादा किया था तो लागत किसान की वही है। किसान की लागत तो बढ़ रही है और लागत बढ़ने के कारण जो समर्थन मूल्य में वृद्धि हो रही है उससे भाजपा की सरकार किसानों को वंचित रख रही है। सुशासन मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और भाजपा के नेताओं ने बार बार कहा था कि हम गर्मी का धान भी 3100 रुपये में खरीदेंगे। दुर्भाग्य से सत्ता में आते ही उसको भी भूल गए। गर्मी के धान 3100 रुपये में खरीदने की बात तो बहुत दूर, समर्थन मूल्य की वृद्धि का लाभ, लागत लगने के कारण जो समर्थन मूल्य में वृद्धि हो रही है उसको किसानों तक पहुंचने देने की बात तो बहुत दूर, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पैसा देने की बात तो बहुत दूर। जब गर्मी का धान किसान का बिकने के लिए आया और मंडी में उसको 2800-2900 मूल्य मिल रहा था, उस समय इस सरकार ने खरीफ का बकाया धान नीलाम कर दिया और धान के दाम गिर के 1400-1500 रुपये तक आ गए।
किसान को 1200 से लेकर 1400 रुपए प्रति क्विंटल नुकसान उठाना पड़ा। क्या हक है इस सरकार को किसान का पैसा दबाने का और किसान के धान के दाम को नीलामी करके नुकसान पहुंचाने का? ये भाजपा की सरकार किसान विरोधी सरकार है। ये बात छत्तीसगढ़ का हर किसान समझ चुका है। इस सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि 2 लाख तक का किसान का कर्ज माफ होगा। कांग्रेस ने तो किसान के पूरे कर्ज माफी की बात की थी। लगभग 16,000 करोड़ का कर्ज किसानों का माफ करने की बात कांग्रेस ने कही थी अपने घोषणा पत्र में, अपने चुनावी मुद्दे के रूप में। लेकिन इन्होंने अगर 2 लाख की बात कही, स्वयं इस सरकार के उप मुख्यमंत्री ने कही, तो कम से कम किसानों का 2 लाख तक का तो कर्ज माफ करना था। कांग्रेस ने गंगा जल उठाकर किसानों के कर्ज माफी की बात की और उसे पूरा किया। और इन्होंने 2 लाख तक के कर्ज माफी की बात कहकर किसानों के वोट तो ले लिए, लेकिन अपना वादा नहीं निभाया। इस सरकार का चरित्र है कर्ज माफी के नाम पर किसानों को धोखा देना। याद करिए, पहले भी इन्होंने एक बार प्रदेश में सरकार बनाई थी, संयुक्त मध्य प्रदेश के समय नारा लगाया था, भाजपा का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ। हर किसान का कर्जा माफ नहीं किया, सिर्फ डिफाल्टर किसान का कर्ज माफ किया। इस बार इन्होंने 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ की बात कही और इस बार एक भी किसान का कर्ज माफ नहीं किया। इनका किसानों से धोखाधड़ी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इनकी विश्वसनीयता किसानों के बीच, मतदाताओं के बीच लगातार घटती जा रही है। इस साल भाजपा सरकार ने 141 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा है। अब 186 रुपए की बढ़ोतरी के हिसाब से किसानों को पूरा 2622 करोड़ रुपए सरकार फिर से दबाकर बैठ गई है। कुल मिला के इन 2 सालों में सिर्फ बढ़ी हुई एमएसपी समर्थन मूल्य की राशि का किसानों का 4,365 करोड़ रुपए भाजपा सरकार दबा गई है। बीज, खाद, खेती के हर सामान की दरें बढ़ रही है, मजदूरी बढ़ रही है, किसान की कमर टूट गई है। ये जो समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की जाती है, ये राशि इसी बढ़ी हुई लागत के लिए किसानों को दी जाती है। खुद को किसान हितैषी बोलकर अपनी ही पीठ अपने ही हाथों से थपथपाने वाली सरकार किसानों के 4,365 करोड़ रुपयों की राशि पर कुंडली डालकर बैठ गई है। पहले कांग्रेस सरकार में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की जो आखिरी किस्त मिलना था 31 मार्च को, वो राशि सरकार ने बजट में प्रावधान किया 5,700 करोड़ रुपए का, पैसों की व्यवस्था की। लेकिन भाजपा सरकार बनने के बाद भाजपा सरकार ने 5,700 करोड़ की वो राशि दबा ली। अर्थात बढ़े हुए समर्थन मूल्य का 4,365 करोड़ रुपए और राजीव गांधी किसान न्याय योजना का 5700 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ से अधिक की राशि। और ठीक ठीक हिसाब करें तो 10,065 करोड़ रुपए की राशि किसानों की भाजपा सरकार दबा गई है। और लूट का सिलसिला यही नहीं रुकता। इस साल 7.5 लाख से ज़्यादा किसानों का 23 लाख टन धान, जिसकी कीमत होती है 7,130 करोड़ रुपए, इस सरकार ने खरीदा ही नहीं। जानबूझकर इस साल किसानों के रास्ते में रोड़े अटकाए गए। धान खरीदी की व्यवस्था को इतना जटिल बनाया गया, एग्री स्टेक पोर्टल की शर्त लगाई, पोर्टल क्रैश होता रहा। उस पोर्टल में राजस्व विभाग की जो औपचारिकताएं पूरी करानी थी, राजस्व विभाग ने उन औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए किसानों को परेशान किया। स्वाभाविक रूप से इस किसान विरोधी साजिश में सत्ताधीशों का संरक्षण, टोकन में घपले हुए, परेशानियां हुई, रकबा समर्पण कराया गया। 5 लाख से ज़्यादा किसान प्रक्रियागत उलझनों में फंसे रहे। इन किसानों का हक मारा और 7,130 करोड़ रुपए इस सरकार ने
किसानों के और दबा लिए और अब पिछले साल से कम धान खरीदी करने के बाद रिकॉर्ड सफलता का गाना गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। किसानों के हक पे डाका डालना आखिर कब बंद होगा? इस साल धान खरीदी ज़्यादा होनी थी, लेकिन शुरुआत से छापे डालकर रकबा समर्पण करके धान खरीदी की मात्रा को भौतिक सत्यापन जैसी उलझनों में उलझा के इस सरकार ने धान खरीदी पिछले साल से 9 लाख टन लगभग कम की। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में मोदी जी की गारंटी दी थी कि पूरा पैसा एक मुश्त देंगे। सत्ता में आए इनको 2.5 साल हो रहे हैं, 3 धान खरीदियां हो गई, आज तक किसानों को एक मुश्त पैसा नहीं दिया गया। और पूरा पैसा अर्थात बाकी के 10,000 करोड़ तो किसान भूल ही जाएं। अब इनकी नौटंकी देखिए, होली से ठीक पहले किसानों के खाते में पैसा डाला और ढिंढोरा पीट रहे हैं कि जाओ त्योहार मनाओ। अरे सरकार जी, किस बात का त्योहार, जब आपने किसानों को सिर्फ 10,000 करोड़ दिया है, बाकी का 10,000 करोड़ दबा लिया और एमएसपी की वृद्धि का लाभ किसानों तक पहुंचने नहीं दिया, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पैसा आप दबा गए, तो किसानों को खुशियां मनाने का संदेश देने का आपको क्या नैतिक अधिकार है? आप किसानों को भिखारी समझते हैं क्या? त्योहारों के नाम पर फेंके गए टुकड़ों से किसान खुश हो जाएगा? अगर आप में नैतिक बल हो तो किसान के हक की एक एक पाई आपको देना चाहिए। दिखावा करना बंद करिए। जिला सहकारी बैंकों में किसान भुगतान के लिए परेशान, एक बार 20,000 रुपये ही निकल सकते हैं। अब अगर किसी किसान की बेटी की शादी है, कोई अस्पताल में इमरजेंसी आ गई है और किसान को 1,20,000 रुपये चाहिए जो उसके खाते में हैं भी, तो वो क्या करेगा? 6 बार बैंक के चक्कर लगाएगा। बैंक के बाहर ऐसी भीड़ उमड़ रही है जैसे लोग अपने हक का, अपनी मेहनत का, खून पसीने की कमाई का पैसा लेने नहीं, भीख मांगने आए हैं। जब इन घोटालों पे, किसानों का पैसा दबाने पर, बैंकों की इस बद इंतजामी पर सरकार से सवाल पूछा जाता है तो राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा धान के मुद्दे से भटकाकर होली, गणेश पूजा और राम मंदिर पे बात करते हैं। मंत्री जी, किसान अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे की ज़रूरत है, अपना ही पैसा निकालना चाह रहा है, इसमें धर्म कहाँ से आ गया? धर्म के पीछे छुपकर किसानों के पैसे दबाने की इस भटकाने वाली राजनीति को छत्तीसगढ़ के किसान समझ रहे हैं। साथियों, सच्चाई आपके सामने है। किसानों को 4,365 करोड़ का नुकसान समर्थन मूल्य में वृद्धि को न देकर पहुंचाया गया। 7,130 करोड़ का धान नहीं खरीदा गया। 57 करोड़ रुपए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि इस सरकार ने दबा के रखी है। धान खरीदी के 3 सत्र निकल गए हैं। अब एक मुश्त पैसे का झूठ और अपने ही पैसे निकालने के लिए बैंकों में भटकना, दर दर की ठोकरें खाना। आपने तो कहा था ना, पंचायतों में किसानों को नगद पैसे मिलेंगे। कब देंगे आप? सरकार जाने के बाद? क्या लगता है साथियों, किसान भाइयों, ये सरकार किसानों को उनका पूरा हक दे रही है या किसानों को ठगने का काम कर रही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। इस वीडियो को हर किसान भाई के मोबाइल तक, अपने हर नाते रिश्तेदार तक, गांव के हर व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करिए ताकि भाजपा सरकार के द्वारा किसानों के साथ की जा रही लूट की सच्चाई सबके सामने आ सके। अगर किसानों के हित में आवाज़ उठानी है तो असली आवाज़ न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, बेल आइकन दबाइए। छत्तीसगढ़ के किसानों के हक का पैसा इस तरीके से अगर छीना जाता रहेगा तो इसके खिलाफ असली आवाज़ उठती रहेगी, बुलंद होती रहेगी। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय जय छत्तीसगढ़।